उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर के वोकेशनल ट्रेड के तहत एक्सपोजर विजिट का ये कार वहाँ पहुँच गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित SLS ग्राफिक ITI कॉलेज में। ITI कॉलेज की जो गतिविधियाँ, जो तकनीकी यहाँ पर उद्यम चल रहे हैं और बच्चों को सीखने का जो प्रशिक्षण और कौशल विकसित किया जा रहा है, उसकी जानकारियाँ यहाँ पर दी जाती है। दरअसल लूणकरणसर क्षेत्र में 2-3 तो निजी औद्योगिक संस्थान है, जबकि एक सरकारी स्तर पर भी औद्योगिक संस्थान है। अभी हम एक निजी औद्योगिक संस्थान में यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके एंट्री गेट पर अभी यहाँ पर प्राचार्य जी थे, इसके विक्रम जी स्वामी, लेकिन अब नदारद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये इसका बहुत शानदार परिसर बना हुआ है और यहाँ आप देख पा रहे हैं इसरो में, इंडियन स्टेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चयन होने वाले बच्चों के नाम हैं यहाँ पर। बहुत करीने से इसको, अपने संस्थान को सजाया है इन्होंने। और यहाँ के बच्चे ख़ास तौर से 8वीं 10वीं पास करने के बाद ये बच्चे अलग अलग फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रीशियन में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, अलग अलग ट्रेड में हमारे साथ मौजूद हैं। इस संस्थान के हेड ऑफ इंस्टीट्यूट विक्रम जी स्वामी। सर, आपका स्वागत है। जी, मोस्ट वेलकम। सर, अभी आप अपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी प्रदान करें। जी, ये ITI कोर्स है जो 10वीं के बाद में बच्चों के लिए होता है। जो बच्चे स्कूली पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना काम धंधा, पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं होती है, लेकिन उनको कुछ स्किल के बारे में इंटरेस्ट होता है, कुछ बनाने के बारे में इंटरेस्ट होता है, तो वो बच्चे क्या है ITI की तरफ जाते हैं। 2 साल का ये कोर्स होता है। इसमें नियमित क्लासें होती है, प्रैक्टिकल नियमित होते हैं और प्रैक्टिकल सीख के बच्चा अपने प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अपना रोज़गार प्राप्त करता है। सरकार रेलवे में सबसे ज़्यादा इनको भर्ती देती है, बिजली बोर्ड में देती है, वाटरवर्क्स में देती है, रोडवेज में देती है, इसरो में देती है, DRDO में देती है, MES में देती है। काफ़ी सेक्टर है टेक्निकल, उन सब के अंदर ITI को कंपलसरी जॉब मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जैसे अपने बीकानेर क्षेत्र में सोलर हब बन रहा है, तो हर युवा को ITI करके वहाँ पे बड़ी मात्रा में डिमांड है, अच्छी सैलरी दी जा रही है, लोकल के अंदर उनको जॉब भी दिया जा रहा है। आपके इस कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड है? अपने यहाँ पे 2 ट्रेड्स है, इलेक्ट्रीशियन है और मैकेनिकल फिटर की ट्रेड है, जो आपके बच्चों को दिखा दिया जाएगा। इन ट्रेड्स में यहाँ से कितने बच्चे पास आउट होकर सरकारी जॉब में लगे हैं? अब तक अपने इंस्टीट्यूट से तकरीबन 60 से 65 बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे पोस्टर पे देख सकते हो। जो बच्चे रेलवे में, MES में, इसरो में भी बच्चा ये अभी लगा है, इसने अभी 2024 में इसरो पास किया है। 5 सीट थी, उसमें ये अकेला इंडिया लेवल की 5 सीटों में भी इस बंदे ने सिलेक्शन किया है। तो देखो बेटा, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं ना 8वीं 10वीं में, उनको ऐसा नहीं सोचना है कि हम सरकारी नौकरी नहीं लगेंगे। सिर्फ जिनके नंबर ज़्यादा आते हैं, ये मार्कशीट जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है। इस ITI से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? बच्चा 12th भी कर सकता है साथ में, उसको सिर्फ एक अंग्रेजी का पेपर देना पड़ता है, उसको 12वीं के सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ते, ITI के साथ ही पास हो जाता है वो। दूसरा, अग्निवीर के अंदर बच्चों को 40% का कोटा मिलता है, मतलब ITI करके जाओगे अग्निवीर के पेपर में आपको 40% के 40 अंक ऐड कर दिए जाएंगे, जबकि नॉन टेक्निकल बच्चे को नहीं दिए जाते हैं। और रेलवे के अंदर बड़ी बड़ी जैसे BTech MTech करके जाते हैं, तो उन बच्चों को लोको पायलट के अंदर सिर्फ पेपर में पास हो गए तो ठीक है, वरना बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ITI के बच्चे को नहीं निकाला जाता, उसको अदर, उसी मेरिट में अदर जॉब मिल जाती है। ITI वाला MTech के इक्वल वाला पेपर दे रहा है लोको पायलट का, जैसे वो बच्चा है लोको पायलट लगा हुआ है, उसके बगल में है वो भी बच्चा देखो लोको पायलट, ये BTech है, ये ITI। सही बात है। तो मतलब ITI को गवर्नमेंट है जो पूरा प्रैक्टिकली मानती है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी है कि ये युग IIT का नहीं ITI का है। भारत में सबसे पहले जो कॉलेज बना था टेक्निकल, वो सिर्फ एक ITI कॉलेज ही बना था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले बनाया था। जो IIT बहुत बाद में आया है। अब एक दौर आया है जिसमें IIT का ज़माना धीरे धीरे
सरकारी ये जॉब छोटा से या- कोर्स है, छोटा कोर्स है, 2 साल में पूरा हो जाता है। आपकी ग्रेजुएशन वगैरह आपकी कंप्लीट भी इसके साथ में बाद में आप कंटिन्यू सारी पढ़ाई कर सकते हो। पॉलिटेक्निक करते हो तो 2 साल लगते हैं, 1 साल का बोनस मिल जाता है। बीटेक करते हो तो उसमें 1 साल का फिर बोनस मिल जाता है। तो कम्प्लीटली आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में कहीं पे भी जा सकते हो। तो आइए अब हम चलते हैं युद्ध स्थल की तरफ। यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है उसी तरफ लौटते हैं। बिजली का काम सीखने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, बाद में सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं। फिटर का है ना ये का? फिटर भी है, मैकेनिकल है, उसमें अभी एडमिशन नहीं लिए हुए, अभी बताया। इलेक्ट्रिशियन में ही ट्रेड में एडमिशन है अभी। हाँ, तो आपके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है हमारे यहाँ। आज इलेक्ट्रिकल तो हर घर की आम ज़रूरत है, हर बंदे की आम ज़रूरत है। इन्वर्टर है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, पंखा है। और बिजली की तो कितनी आपको पता है कि इतनी आवश्यकता है कि जब तक सूरज रहेगा तब तक बिजली रहेगी। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट ही है और हर बच्चे का फेवरेट भी इलेक्ट्रिशियन ही है आईटी क्षेत्र में। तो जोरदार गाड़ियों में ताली लेकर घर से लेकर आप गाड़ी, व्यापार, बिजनेस कहीं जाओगे आपको इलेक्ट्रिसिटी की तो हर जगह आवश्यकता रहेगी। तो उसके मैकेनिकल भी चाहिए, उसके मैकेनिक्स तो चाहिए ना। तो वहाँ जहाँ पे जो पढ़ाया जाता है ना, तो प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपको पता है ना कि सामान की जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की, मशीनरी की, टूल की, औजार की जरूरत पड़ती है। तो ये आईटी के अंदर एक स्टोर होता है जहाँ पे बच्चों को सीखने के लिए प्रैक्टिकली इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, इसकी हर किताब की हर लाइन में प्रैक्टिकली होता है। पंखा कैसे काम करता है, उसमें क्या समस्याएं आई है, उसको कैसे सोल्व करना है, ये ही सीखने के लिए मिलता है। इसलिए यहाँ पे सारा आप देख रहे हो मिस्त्रियों वाला प्रोडक्ट है। ये टूल्स हैं बच्चों के, अलग अलग करंट वोल्टेज वगैरह, हैमर, ये सारे टूल्स होते हैं बच्चों के ऊपर। हर एक प्रैक्टिकल के अंदर उसको सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब धीरे धीरे